तो अभी हम देखते हैं, शुरू करते हैं कि another 10 confusing English verbs. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में जो 10 confusing verbs हैं वो पहले मैंने किए हैं, ये देखें आप, ये प्रीवियस शीट में देखें 10 confusing इंग्लिश verbs किए थे। तो अब another 10 लेके आया हूँ। इसमें जो ये verbs हैं ये इसलिए confusing है, जो learners होते हैं उनको ये लगता है कि यार ये verbs लगाना चाहिए या ये लगाना चाहिए। तो ये 10 हैं जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो कॉमनली बंदे यूज़ करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इन पे आके थोड़ा सा मसला होता है, तो इसको आज हम डील करते हैं। ओके, वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज सैम मैडम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। ओके, हियर वी गो। अच्छा, क्या करते हैं कि ये जो है ना सेंटेंस लिखा हुआ, क्योंकि पिछले मैंने किया था, पिछली वीडियो में 1 to 6, ये 7 to 11 है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, देखें कि ये when are you, इसमें क्या लगेगा, ये देखें कि coming लगेगा या going लगेगा, और ये verb ये आपने कंसिडर करना है, ठीक है। when are you coming here or when are you going here, जो तो आपको ये जो here है ना, ये हिंट दे रहा है कि आपके करीब है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। When are you coming here? अगर आप देखते हैं कि अगर इसमें इस सेंटेंस में, एक सेकंड में ये आपको दिखा दूं कि ये जैसे है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, आप देख लें, देखें कि when are you going there, यहां पे अगर here की जगह there होता ना तो फिर ये going सही रहता, when are you going there। लेकिन here है, इधर आपके करीब है, आप बुला रहे हैं when are you coming here, अल्लाह किसी को फोन पे भी कैसे when are you coming here, when are you coming over, when are you coming to us, yours, like हमारे घर, ठीक है। when are you coming to our house, तो coming हो गया। going लगाएंगे तो फिर आपसे दूर होगा, going there, going to the office, going somewhere, दूर जाना है तो उसका going हो गया, ठीक है। तो ये आप इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, इस सेंटेंस में हमने going को काट दिया और coming है, when are, ये correct हो गया अब, ठीक है। when are you, इसको क्या करते हैं, when are you coming here। now next one है I enjoy, ये देखें next one है I enjoy, उसमें दो verbs हैं जो रेड में लिखे गए हैं, एक है spending और एक है wasting, आगे है time with my family। अब ये सोचें कि spending लगेगा या wasting लगेगा इस सेंटेंस में, तो इसमें obviously जो वर्ब लगेगा वो लगेगा स्पेंडिंग। वो क्यों? क्योंकि इंजॉय आ रहा है, आई एंजॉय स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब टाइम खर्च करना, यू नो, टाइम खर्च करना। आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। आप प्रोनाउंसिएशन पे भी गौर करें और उसको अपनी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने की, वो उसको सही करने की थोड़ी कोशिश करें, ठीक है। और आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम with my family, ठीक है। now enjoy कह रहा है ना स्पेंडिंग, अगर enjoy word ना होता आप wasting भी लगा सकते हैं, लेकिन enjoy फिर नहीं आएगा, I am लगेगा, या I was अगर past का बोल रहे हो तो I am wasting time with my family, मतलब family members or some friends whatever, वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर enjoy लगा हुआ है इधर, enjoy, ये देखो ना, ये तो फिर spending ही आएगा, ठीक है। Now अगर wasting करना है तो फिर क्या होगा, I should study but I'm wasting, जैसे मैंने पहले कहा था I am आएगा, I'm wasting time on the internet, आप ऐसे कर सकते हैं, wasting तब आएगा। लेकिन enjoy जो है, enjoy ये आपको कह रहा है कि spending लगाओ, ठीक है, ठीक है। और now while the student, ये देखें 9 है ना, while the student didn't see how studying, ये देखें आगे दो वर्ब लिखे हुए हैं, एक है affected, एक है affected, ठीक है, और his test taking। इन दोनों में से कौन सा लगेगा, इन दोनों में से कौन सा जो है ना वर्ब हम लगाएंगे, तो इसमें affect ये जो है ये लगेगा, क्योंकि कुछ ने while the student didn't see how studying affected
why the student, एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है, why the student didn't see how studying affected his test taking. Affected नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखना. अच्छा, अब आ जाए नंबर 10 पे. नंबर 10, ओके. I need to fix the door because the handle is either या आएगा loose या आएगा lose. तो इसमें दोनों में से कौन सा verb आएगा? जो correct verb है वो है ये verb loose, ये नहीं आएगा lose. तो फर्क क्या है इसमें? इसमें फर्क ये है, देखने अभी मैं आपको बताता हूं. इसके ये देखें, इसको मैं ना थोड़ा सा बड़ा करके इधर ऊपर लगाता हूं, ठीक है, इसको नीचे ले आता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. ये देखें, ठीक हो गया. ये जो देखें, lose is a verb meaning to misplace or to fail to win, or to fail to win. ये lose हो गया, कोई टीम lose कर जाती है, मैच lose हो जाता है, ये verb है. ये misplace हो जाता है, lose चाबी lose कर देते हो, कुछ और कर देते हो, ये lose हो गया. तो ये जो नीचे लिखा हुआ है loose, LOOSE, loose is adjective. adjective का मीनिंग क्या है? ये देखें, slack. एक सेकंड मैं इसको लगाता हूं. ये देखें, slack. इसका है movable. weak है, not tight. जो चीज टाइट नहीं होती वो लूज होती है, ठीक है. तो वो डोर हैंडल को क्यों, डोर हैंडल जब बात आ रही है डोर हैंडल की, तो आप देख लें कि इसको उसने टाइट करना है. तो कि ये सेंटेंस क्या है कि I need to fix the door because the handle is loose. तब जाके अगर दूसरे वाला लूज, LOSE लूज लगा देंगे तो इसका मकसद है कि गुम हो गया, या फेल हो गया. लेकिन अभी इसका दूसरा सेंटेंस इसी दो वर्ब्स के ऊपर सेंटेंस ये है. इफ वी लूज और लूज, कौन सा आएगा? आवर टीम विल बी आउट ऑफ द लीग. हमारी टीम लीग से बाहर निकल जाएगी. तो कौन सा वर्ब आएगा इसमें से? इसमें ये वर्ब आएगा. ये लूज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वर्ब कैंसिल हो जाएगा. तो इफ वी लूज, मकसद है जो फेल हो गए, लूज कर गए. इफ वी लूज, ठीक है, आवर टीम विल बी आउट ऑफ द लीग. ये लीग से बाहर निकल जाएगी, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट नंबर 11, आई डोंट वांट टू गो टू द पार्टी. आई डोंट, ये कंट्रैक्शन है. आई डोंट वांट टू गो टू द पार्टी. ओके, एनीवे, ये ना, लाइक आई डोंट वांट टू गो टू द पार्टी एनीवे. ये एनीवे लगा और एक ये एनीवे. फर्क इसमें क्या है कि ये एनीवे एक वन वर्ड है और ये एनी और वे दो वर्ड है, 2 वर्ड्स, ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें आप देखेंगे वर्ब कौन सा आएगा, ठीक है ना, वर्ब कौन सा आएगा इसमें, ये देखेंगे वर्ब कौन सा आएगा. तो इसमें ये देखें, इसमें से कौन सा कैंसिल होगा? आई डोंट वांट टू गो टू द पार्टी एनीवे. तो ये कैंसिल होगा क्योंकि वन वर्ड है, एनीवे वन वर्ड. अगर ये दो आ जाए, एनीवे, तो इसका ये मीनिंग होगा. देखें ना, वी कुड टेक, ये देखें, एनीवे वी वांट टू गेट टू द पार्टी. ओके, ये देखें, इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से एक हम चूज कर सकते हैं. वी कुड टेक एनी वे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, एनी वे टू गेट टू द पार्टी, ठीक है. तो ये एनी वे कैंसिल हो जाएगा. तो आपने ये सोचना कि अगर एनी वे साथ लिखा होता है, एक साथ लिखा हो, एनी वे एक्सप्रेशन है, आई डोंट वांट टू गो टू द पार्टी एनी वे. तो दूसरा जो है, अगर लिखना है कि बहुत सारे रास्ते हैं, वी कुड टेक एनी वे, कोई भी है रास्ता है, तो उसको हम लेके पार्टी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है. मैं अभी इसको थोड़ा ना करता हूँ, क्लीन करता हूँ. ये देखें, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको कैंसिल कर देंगे. व्हेन आर यू कमिंग हियर, ठीक हो गया. आई एंजॉय स्पेंडिंग, सही है. वेस्टिंग कैंसिल कर दो,
ठीक है, इफेक्टेड कैंसिल कर दो, अफेक्टेड ठीक है। तो इसमें नंबर 10 पे इधर करें कि आई नीड टू फिक्स द डोर बिकॉज द हैंडल इज लूज, तो ये कैंसिल हो गया। और इसमें इफ वी लूज आवर टीम विल बी आउट ऑफ द लीग, तो इसमें कौन सा कैंसिल करना है, हमने इसको कैंसिल करना है। और आई डोंट वांट टू गो टू द पार्टी एनीवे, तो एनीवे ये सब कैंसिल कर दिया, ये एनीवे ठीक है। वी कुड टेक एनीवे, बहुत सारे रास्ते हैं, एक हम चूज कर सकते हैं। तो देन इसे ये एनीवे कैंसिल हो गया। तो ये जो है वर्ब, करेक्ट वर्ब लगे हुए हैं जो क्रॉस नहीं हुए, जो क्रॉस है ये गलत है, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको जो वर्ब है ऐसे इस्तेमाल करने हैं। इनको इनकी हिंट क्या दे रहा है कि जो फर्स्ट वर्ब है, ये देखें जो फर्स्ट वर्ब है ये आपको हिंट कर रहा है हियर, कि आपके करीब है, तो कमिंग हियर होगा, ठीक है। तो वेस्टिंग नहीं, इंजॉय जो हिंट दे रहा है कि स्पेंडिंग हो सकता है, इंजॉय स्पेंडिंग टाइम। तो ये अफेक्टेड है, कुछ की चीज़ को अफेक्ट करना, ठीक है ना। तो ये जो है लूस है कि हैंडल लूस है, उसको टाइट करना है, ठीक है। ये लूस जो है ये गुम हो गया, फेल हो गया, उसका है वो कैंसिल हो गया। और ये हमने लूज कैंसिल कर दिया है, लूज नहीं लूज है कि हमने फेल हो गई हमारी टीम, तो रह गई, तो फिर हमें वी विल बी आउट ऑफ द लीग। तो एनीवे एक साथ लिखा हो तो ऐसे आएगा, इसमें अगर सेपरेट लिखा हो तो वो दूसरी, इसका मीनिंग है कि बहुत सारे रास्ते हैं, एनीवे भी ठीक है, कोई भी हम रास्ता इनमें से चूज कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेसन इतनी था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ।